नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्ष आ गया आप लोग के बीच एक नया चर्चा का विषय लेकर। जी हाँ, ये चर्चा का विषय भारत ही नहीं पूरे देश विदेश में फेमस है, स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी। जी, मैं आपको बताऊं, स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं और हाल ही के समय में इन्होंने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में जीत भी हासिल की है एज अ वाइस कैप्टन। जी, पलाश मुच्छल के बारे में बताऊं तो ये एक इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं। जी हाँ, इन दोनों की जो शादी थी नवंबर 23 को तय थी और शादी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारियों में थी। शादी के दिन ही स्मृति मंदाना के पिता श्रीनिवास मंदाना जी को कार्डियक अरेस्ट की समस्या आती है और शादी को स्थगित किया जाता है। जी हाँ, शादी के दिन ही स्मृति मंदाना के पिताजी को एडमिट किया जाता है अस्पताल में और एडमिट करने के बाद वहाँ पे एंजियोग्राफी होती है और पता चलता है कि कोई ब्लॉकेज नहीं है। स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा समस्या चेस्ट पेन हुआ था। जी, साथ ही में पलाश मुच्छल को भी चेस्ट पेन जैसी समस्या आती है और उनको भी हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और उनका भी कोई मेजर इशू नहीं आता है। स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। तो शादी तो स्थगित हुई। अब आता है हमारे भारत के जो कंटेंट क्रिएटर और मीडिया है, इनका रोल सबसे बड़ा है। शादी स्थगित होते ही पता नहीं कहाँ से ये ढेर सारा एक चैट्स का स्क्रीनशॉट लेके आते हैं और कहते हैं कि ये कोरियोग्राफर है, इन्होंने कोरियोग्राफर से, पलाश मुच्छल ने कोरियोग्राफर से ऐसी बात की है और ये चीट कर रहे हैं स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पलाश मुच्छल कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बस अपना जो भी वेडिंग के फ़ोटोज़ थे वो हटा दिए थे इंस्टाग्राम से। तो हमारे इंडियन मीडिया को ये चैट्स कहाँ से मिल गए, ये अपने चैनल पे डाल भी रहे थे, लेकिन वो खुद कह रहे थे कि जो चैट्स हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये चैट्स है। पलाश मुच्छल जो है वो चीट कर रहे हैं। अरे कैसे चीट कर रहे हैं भाई? स्मृति मंदाना तो कुछ नहीं बोल रही है। वो एक भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है। अगर हम देश विदेश में स्मृति मंदाना का नाम लेंगे तो लोग क्रिकेट के फैंस होंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे कि स्मृति मंदाना कौन है। तो आप ऐसे बदनाम कर रहे हो उसके होने वाले हस्बैंड को, तो ये गलत है। तो अब कोरियोग्राफर का अगर हम आपको नाम बताएं तो 2 कोरियोग्राफर हैं, गुलनाज खान और नंदिका द्विवेदी, जो दोनों कोरियोग्राफर के नाम से चैट लीक हो रही थी, स्क्रीनशॉट लीक हो रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चैट्स तो लीक हुई, सब कुछ हुआ। बेचारी ये दोनों लड़कियां भी तो कोरियोग्राफी कर रही हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। इन दोनों ने अभी बीते दिनों ही इंस्टा पे अपडेट दिया है और उन्होंने लिखा है कि हम लोग इस कलंकपूर्ण कृत्य में इन्वॉल्व हैं ही नहीं। जो चैट्स लीक हुई है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो शारीरिक और मानसिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो जब कोई अपने सोशल मीडिया पे इस तरीके से लिख रहा है, वो परेशान है, तो आप हमारे इंडियन सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर को समझना चाहिए ना कि हम कैसे किसी चीज़ का बिना वेरिफिकेशन के हम चैट्स का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आप व्यू पाने के लिए आप किसी को बदनाम कर दो यार, ठीक तो नहीं है ना। अभी कितनी परेशानी हुई इन दोनों को, अब इन दोनों का करियर में इनको कितनी परेशानी होगी आगे चल के। ये जो परेशानियां झेलेंगी वो सिर्फ वही जानती हैं। आज इन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है। पलाश मुच्छल ने भी बोल दिया कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दिया इस चीज़ को लेकर। स्मृति मंदाना ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो हमारे सोशल मीडिया को क्यों दिक्कत हो रही थी? आज इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इंस्टाग्राम पे कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो सब शांत हो गया, अब सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी क्रम में मैं आगे बताऊं तो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पलाश मुच्छल की जो माँ है अमिता मुच्छल, उन्होंने ये बताया है कि जल्द ही जो वेडिंग जो रुकी हुई थी उसको रिज्यूम किया जाएगा और काफ़ी धूमधाम से इस शादी को फिर से किया जाएगा। और बस परिवार की जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो थोड़ी ठीक हो जाए तो हम लोग इस शादी को रिज्यूम करेंगे और धूमधाम से काफ़ी अच्छे तरीके से मनाएंगे। यही थी आज की चर्चा का विषय और मैं इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई चर्चा का विषय को लेकर। धन्यवाद साथियों।